Good morning student. In this video we will discuss on the topic of error in measurement. तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एरर इन मेजरमेंट। तो देखो एरर का बहुत इम्पॉर्टेंस है, हमको जानना चाहिए कि कहाँ पर एरर हो रहा है और कहाँ पर एरर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ये जाने कि एरर होता क्या है। एरर इस तरह से होता है कि एक तो जो रियल वैल्यू दी गई हो और जो आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जब दोनों में डिफरेंस डेवलप हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। दूसरा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने मान लीजिए कि 100 मार्क्स का पेपर देते हैं और 100 मार्क्स के पेपर में आप 80 मार्क्स पाते हैं तो 20 मार्क्स आप कम पाते हैं, इसका मतलब 20 मार्क्स का क्या हो गया, एरर हो गया। तो एरर को जब डिफाइन करेंगे तो ये बोल सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज नोन एज द एरर। जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू होती है और जो ऑब्जर्वेशन के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है, उन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी चीज़ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विल बी इक्वल कितना है, 1.5। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस समय जो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 आता है। ये आपका रियल वैल्यू हो गई और ये आपका ऑब्जर्वेशन वैल्यू हो गई। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे 1.50 माइनस 1.41 इक्वल आ जाएगा 0.09। ये क्या हो गया, एरर हो गया। तो एरर की डिफिनेशन समझ में आ गई आप सबको कि एरर कहते किसे हैं, कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, इज नोन एज द एरर। जो समझ में आ गया सबको कि एरर में क्या होता है। अब ये एरर डेवलप कैसे होता है, तो उसको डेवलप होने के लिए कई कंडीशन हैं। एरर के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिस्टमैटिक एरर होता है। सिस्टमैटिक एरर इस तरह से मान लीजिए कि जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब फिर आपने मेजर किया तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट होगा वो आपके अनुरूप नहीं होगा। जो रिजल्ट आना चाहिए, जो एक्चुअल वैल्यू है, उससे क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये जो डिफरेंस डेवलप हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है इसमें। इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद भी हमारा पर्सनल एरर भी होता है। इसमें पर्सनल एरर ये होता है कि मान लीजिए कि हमको अच्छे से मेजर करना नहीं आता है, हमको टेक्निक नहीं मालूम है, अब फिर भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसमें भी डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, एरर डेवलप हो गया। इस तरह से पर्सनल एरर भी होता है। अब फिर रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर इस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, कोई रीडिंग है, उसको बार बार आपने मेजर किया और उसमें हर बार में क्या आता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, उससे भी एरर डेवलप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। तो आज का जो टॉपिक है वो है एरर। एरर हमने बताया कि एरर क्या होता है, तो जो रियल वैल्यू है और जो ऑब्जर्वेशन के बाद वैल्यू आती है, उन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, फिर से बात डिफाइन कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज नोन एज द एरर। ये क्यों हो जाता है, किसके रीजन से हो जाता है, तो उसका हमने बताया कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि जिस डिवाइस का आप यूज कर रहे हो सकता है वो डिवाइस ठीक नहीं हो। दूसरा इम्प्रॉपर उसका मेथड हो सकता है कि जो मेजरमेंट करने का मेथड है, प्रोसीजर है, वो परफेक्ट आपको नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है पर्सनल एरर हो सकता है कि हमारी कुछ पर्सनल एरर हो, उसके रीजन से हम मेजर नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से कई ऐसे एरर होते हैं जिसके रीजन से हमारा एरर डेवलप होता है। अब उसी में से कुछ मेजरमेंट जो में एरर जो होते हैं उसको हम मेजर करते हैं, उसमें से नंबर 1 आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, उसको आपने मेजर किया और उसमें मेजर करने पर जैसे कोई स्केल से मेजर, द डिफरेंस इन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड द मेजरमेंट डन पर्सनली बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। जो
एक्चुअल मेजरमेंट हो और जो आपका पर्सनल मेजरमेंट है उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे इसको, कैसे फाइंड करेंगे इसको? फाइंड करेंगे कि मान लीजिए कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसकी रीडिंग आती है μ1, μ2, μ3 एंड μ4। इतना मैंने रीडिंग नोट किया। अब इसमें सबसे पहले आप रियल फाइंड करेंगे μr, तो रियल वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 अपान 4। जितनी वैल्यू है उससे क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मीन फाइंड हो जाएगा, या तो मैं ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू मीन। अब ये वैल्यू फाइंड करने के बाद अब आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे, तो डेल्टा म्यू 1 इक्वल हो जाएगा म्यू मीन माइनस μ1 फर्स्ट नंबर, सेकेंड μ2 इक्वल म्यू मीन माइनस μ2, थर्ड μ3 इक्वल हो जाएगा म्यू मीन माइनस μ3, डेल्टा μ4 इक्वल हो जाएगा म्यू मीन माइनस μ4। और फिर इसका डेल्टा म्यू, अब मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे तो म्यू बार विल बी इक्वल हो जाएगा डेल्टा μ1 प्लस डेल्टा μ2 प्लस डेल्टा μ3 प्लस डेल्टा μ4 अपान 4। इस तरह से आप एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कर सकते हैं। फिर से एक बार समझिए कि हम एब्सोल्यूट एरर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। कि मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मेजर किया, उसका वैल्यू आती है μ1 μ2 μ3 μ4। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द म्यू मीन एंड सेकेंड फाइंड द डेल्टा μ1, नेक्स्ट डेल्टा μ2, डेल्टा μ3 एंड डेल्टा μ4, और फिर इसका एवरेज फाइंड कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से एब्सोल्यूट एरर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिलेटिव एरर। नंबर 2 होता है, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो देखिए रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे। रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इसका मतलब हुआ कि जो एब्सोल्यूट एरर होगी अपान जो रियल वैल्यू होगी, उनके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, और एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, म्यू मीन, तो इनके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर। तो इस तरह से रिलेटिव एरर इक्वल हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर विल बी इक्वल हो जाएगा डेल्टा ए, म्यू लिए हैं तो म्यू लेंगे, म्यू बार अपान म्यू मीन। ठीक है, इस तरह से डेल्टा म्यू बार अपान म्यू मीन, यानी आपको समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट एरर डेल्टा म्यू बार हो गया अपान म्यू मीन, इसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर। अब थर्ड नंबर एक और होता है इसमें, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो जब रिलेटिव एरर को हम परसेंट में कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लाई 100 कर दें, तो उसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। फिर से परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा म्यू बार अपान म्यू मीन मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एरर। तो सबसे पहले हमने बताया आपको एरर को डिफाइन किया कि एरर क्या होता है। नंबर 2 में डिफाइन किया हमने, एरर के बाद डिफाइन किया कि एरर किस किस रीजन से हो सकता है। तो जो एरर होता है वो कई रीजन से हो सकता है, उसको मैंने बताया। थर्ड नंबर मैंने डिफाइन किया कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, और परसेंटेज एरर क्या होता है। तो इस तरह से ये एरर वाला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसी के बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।